फ्रेंड्स, वेलकम टू योर एमसीक्यू अड्डा। दोस्तों, अगर आप एसएससी, एमपीपीएससी, रेलवे, बैंकिंग या किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आज हम 24 अगस्त 2026 की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू, आसान एक्सप्लेनेशन और महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपके अगले एग्जाम में आ सकता है। क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे दिए गए टेलीग्राम चैनल योर एमसीक्यू अड्डा को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगस्त 2026 में जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो यह दी है लद्दाख में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। यह निर्णय दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को न्याय तक आसान और बेहतर पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है। बात करें इसकी विशेषता की तो जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख का साझा उच्च न्यायालय वर्तमान में श्रीनगर और जम्मू में कार्य करता है। लद्दाख में स्थायी पीठ बनने के बाद यह इसका तीसरा न्यायिक स्थान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षक पुरस्कार 2026 के अंतर्गत कितने विद्यालय शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा 48। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए देश भर में 48 उत्कृष्ट विद्यालय शिक्षकों का चयन किया गया है। ये शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता, नवाचारपूर्ण शिक्षण और विद्यार्थियों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव के लिए समर्पित हैं। बता दें कि पुरस्कार 5 सितंबर 2026 को प्रदान किए जाएंगे। बात करें इस पुरस्कार के उद्देश्य की तो इसका उद्देश्य उत्कृष्ट शिक्षकों को समर्पण, नवाचार, नेतृत्व और प्रभावी शिक्षण को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करना है। बात करें इसकी प्रमुख विशेषता की तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 सितंबर 2026 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में पुरस्कार प्रदान करेंगी। बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की स्थापना 1958 में हुई थी और यह प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस पर दिया जाता है। दोस्तों, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको रोज की फ्री पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर्स और एग्जाम अपडेट चाहिए तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है या स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड को भी आप स्कैन कर सकते हैं। तो अभी ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अगस्त 2026 को अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली पहली फ्रांसीसी महिला कौन बनी है? तो यह बनी है सोफी एरेनॉट। हाल ही में ईएसए की अंतरिक्ष यात्री सोफी एरेनॉट ने इतिहास रचते हुए अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली पहली फ्रांसीसी महिला बनने का रिकॉर्ड बना लिया है। बता दें कि वह अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाली दूसरी यूरोपीय महिला भी बनी है। उन्होंने नासा की अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन के साथ आईएसएस के बाहर यह ईवीए पूरी की है। बात करें इसकी विशेषता की तो इस स्पेस बॉक्स को यूएस स्पेस बॉक्स 97 के रूप में जाना गया है और इसकी अवधि 6 घंटे 23 मिनट रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जबरन वसूली, सिंडिकेट गतिविधियों, अवैध सड़क एवं टोल टैक्स वसूली और अवैध शराब की शिकायतों के लिए 4 टोल फ्री हेल्पलाइन किस राज्य ने शुरू की है? तो यह की है पश्चिम बंगाल ने। हाल ही में पश्चिम बंगाल ने नागरिकों को अवैध गतिविधियों की शिकायत सीधे दर्ज कराने के लिए 4 टोल फ्री हेल्पलाइन शुरू की हैं। ये हेल्पलाइन जबरन वसूली, सिंडिकेट गतिविधियों, अवैध सड़क, टोल टैक्स वसूली और अवैध शराब से जुड़ी शिकायतों के लिए बनाई गई है। बात करें इसकी विशेषता की तो चारों नंबर अलग अलग शिकायतों के लिए निर्धारित किए गए हैं, जिसमें 155334 जबरन वसूली के लिए, 155335 सिंडिकेट गतिविधियों के लिए, 155337 अवैध सड़क और टोल टैक्स वसूली तथा 155339 अवैध शराब से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अगस्त 2026 को भारत की यात्रा करने वाले जापान के रक्षा मंत्री कौन थे? तो ये थे शिंजिरो कोइजुमी। हाल ही में शिंजिरो कोइजुमी ने 19 से 20 अगस्त 2026 को भारत की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा की है। बता दें कि यह उनकी भारत की पहली यात्रा थी और इसका उद्देश्य भारत जापान रक्षा संबंधों तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना था। बात करें इस बैठक की तो नई दिल्ली में राजनाथ सिंह और शिंजिरो कोइजुमी ने भारत जापान रक्षा मंत्रियों की बैठक की सह अध्यक्षता की। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा की है। बात करें मुख्य समझौते की तो बैठक के दौरान समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
साथ ही डीजी फ्लैट जॉइंट सेक्रेटरी स्तर पर एक कार्य समूह स्थापित करने और रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग मजबूत करने पर भी सहमति बनी है। बात करें रक्षा सहयोग की, भारत के डीआरडीओ और जापान के एटीएलए के बीच उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अगस्त 2026 में नई दिल्ली में आयोजित मल्हार 2026 का उद्घाटन किसने किया है? तो यह किया है भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने। हाल ही में अगस्त 2026 में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में मल्हार 2026 का उद्घाटन किया है। यह युवा केंद्रित मानसून थीम वाला भारतीय शास्त्रीय संगीत उत्सव था। बात करें इसके उद्देश्य की, तो मल्हार 2026 का आयोजन अंतर हृदय कनेक्ट द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य भारतीय शास्त्रीय संगीत की परंपराओं को बढ़ावा देना और देश की विविध कलात्मक विरासत को मंच प्रदान करना था। बात करें इसकी सांस्कृतिक महत्व की, तो मल्हार राग भारतीय शास्त्रीय संगीत की वह परंपरा है जिसका संबंध मानसून ऋतु से माना जाता है। इसकी परंपरा का संबंध 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध दरबारी संगीतकार तानसेन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाल ही में राष्ट्रीय कोच प्रत्यायन बोर्ड के लिए गठित टास्क फोर्स का नेतृत्व किसने किया है? तो यह किया है फुलेला गोपीचंद ने। हाल ही में युवा मामले और खेल मंत्रालय ने भारत में कोचिंग की गुणवत्ता को मानकीकृत करने के लिए राष्ट्रीय कोच प्रत्यायन बोर्ड यानी एनसीएई स्थापित करने की योजना बनाई है। बता दें कि यह पहल फुलेला गोपीचंद के नेतृत्व वाले टास्क फोर्स की सिफारिश पर आधारित है। बात करें इसके उद्देश्य की, तो एनसीएबी कोचिंग के मानक तय करेगा, प्रशिक्षण मार्ग को मंजूरी देगा और संबंधित संस्थाओं को प्रत्यायन प्रदान करेगा। बात करें इसकी संरचना की, तो बोर्ड में आईओए अध्यक्ष, खेल सचिव, राष्ट्रीय स्तर के प्रख्यात व्यक्ति और शिक्षा शास्त्र शिक्षा प्रणाली के विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाल ही में अगस्त 2026 में भारतीय नौसेना को तीसरा पनडुब्बी रोधी उथले पानी का जहाज कौन सा सौंपा गया है? तो यह सौंपा गया है आईएनएस मंगरोल। हाल ही में अगस्त 2026 में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को 8 स्वदेशी एसडब्ल्यूसी जहाजों में से तीसरा जहाज आईएनएस मंगरोल सौंपा है। बता दें कि इसका निर्माण कोच्चि स्थित सीएलसी के संग किया गया है। बात करें इसके नामकरण की, तो आईएनएस मंगरोल का नाम गुजरात के सूरत जिले के ऐतिहासिक तटीय शहर मंगरोल के नाम पर रखा गया है। यह जहाज उथले तटीय जल में पनडुब्बी जैसे पानी के नीचे के खतरों का पता लगाने और उनसे निपटने के लिए बनाया गया है। बात करें इसकी क्षमता की, तो यह पोत डीजल इंजन वाटर जेट प्रणोदन प्रणाली से संचालित है। इसमें हल्के टारपीडो, स्वदेशी एएसडब्ल्यू रॉकेट और उन्नत उथले पानी के सोनार जैसी आधुनिक प्रणालियों का इस्तेमाल किया गया है। आईएनएस मंगरोल में लगभग 80% स्वदेशी सामग्री का उपयोग भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने महिला सरकारी कर्मचारियों को सेवा काल में 2 बार 180 दिनों के मातृत्व अवकाश की मंजूरी प्रदान की है? तो यह की है उत्तर प्रदेश राज्य ने। हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 22 अगस्त 2026 को महिला सरकारी कर्मचारियों की मातृत्व अवकाश नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव को मंजूरी प्रदान की है। बता दें कि नए प्रावधान के तहत महिला कर्मचारी अपने सेवा काल में 2 बार 180 दिन यानी 6 महीने का मातृत्व अवकाश ले सकेंगे। बता दें कि पहले 2 मातृत्व अवकाशों के बीच 2 वर्ष का अनिवार्य अंतर रखना पड़ता था, लेकिन अब इस शर्त को समाप्त कर दिया गया है। यह संशोधन उत्तर प्रदेश वित्तीय पुस्तिका के नियम 153(1) से संबंधित है। इसके अतिरिक्त नए प्रावधान में दत्तक माताओं के लिए भी 180 दिन के मातृत्व अवकाश का लाभ शामिल किया गया है। यह निर्णय महिला कर्मचारियों को प्रसव, स्वास्थ्य लाभ और शिशु देखभाल के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाल ही में दास व्यापार और उसके उन्मूलन की स्मृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 23 अगस्त को। हाल ही में दास व्यापार और उनके उन्मूलन की स्मृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार की त्रासदी से प्रभावित लोगों को याद करना और दास प्रथा के इतिहास के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यह दिवस मानवाधिकारों, स्वतंत्रता और समानता के महत्व को भी रेखांकित करता है। बता दें कि इस दिवस की स्थापना यूनेस्को द्वारा की गई थी। बात करते हैं अगस्त माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस की, तो 2 अगस्त को भारत में मैत्री दिवस मनाया गया, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया, 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया, 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया गया, 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया,
17 अगस्त को राष्ट्रीय गैर लाभकारी दिवस मनाया गया। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया और 21 अगस्त को आतंकवाद पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्मरण एवं श्रद्धांजलि दिवस मनाया गया। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में हमने 24 अगस्त 2026 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू के साथ कवर किया है। आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। एवं क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एवं व्हाट्सएप चैनल योर एमसीक्यू अड्डा को भी ज्वाइन करें। एवं क्लास कैसी लगी हो हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।